नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास एक मोबाइल आया वीवो का। मॉडल नंबर आप चेक कर सकते हो। वीवो का मॉडल नंबर Y15 है। मॉडल नंबर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप मॉडल नंबर चेक कर लीजिए एक बार इसका। ये मॉडल नंबर आप देख पा रहे हो, Y15 मॉडल है, Vivo 1904। Y1215 सिमिलर ही आता है। तो मोबाइल पूरा कम्प्लीटली चालू है। इस मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम क्या है? चार्जिंग का एरर। मैं आपको एक बार चार्जिंग लगा के, तो ये मैंने चार्जिंग लगाया USB टेस्टर पे, आप चेक करिए। ये मैं चार्जिंग इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। ये मैंने चार्जिंग इंसर्ट किया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल शो हो गया। चार्जिंग का सिंबल शो हो गया। USB टेस्टर पे 0.6 का करंट कंजप्शन है। USB टेस्टर पे आप चेक कर पा रहे हो 0.6 का करंट। अब यहाँ पे एक एरर आई है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे फ़ोन तापमान बहुत कम है, चार्जिंग रुक गई। मतलब फ़ोन टेम्परेचर टू लो का ये एरर है, मोबाइल टेम्परेचर टू लो का एरर है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। किस तरीके से इस प्रॉब्लम को मैं डायग्नोस करता हूँ, मैं आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो के अंदर बने रहिए। तो हमने यहाँ पे बोर्नियो ओपन किया है। बोर्नियो के अंदर ये मैंने इसका Y15 ओपन किया है, और Y15 के अंदर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बोर्नियो में मैंने इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन किया है Y15 का मैंने हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन किया। और ये हमारा मोबाइल के अंदर एरर क्या है? टेम्परेचर का एरर, टेम्परेचर टू लो का एरर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बोर्नियो के अंदर इन्होंने जो लाइन शो कर रखी चार्जिंग के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने बेट ID की लाइन, वीबेट की लाइन, वीबस की और DMDP की लाइन, मतलब 5 लाइनों को इन्होंने बता रखा है। तो इसका कोई स्कीमेटिक वगैरह भी आप देख पा रहे हो, कोई स्कीमेटिक इसका अवेलेबल नहीं। तो इसका बिट मैप अवेलेबल है, तो मैंने इसका बिट मैप यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब बिट मैप मैंने ओपन किया, तो जैसा कि आपको पता ही है मीडियाटेक का चिपसेट, और मीडियाटेक चिपसेट के अंदर आप सभी को पता ही है, आप जानते हो कि जो बैटरी थर्मल की लाइन रहती है, बैटरी थर्मल की लाइन का मीडियाटेक के अंदर बेटो नाम दिया होता है, और ये लाइन जाती है डायरेक्टली आपकी पावर IC के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसका बिट मैप ओपन किया, और बिट मैप के अंदर आप मैंने शाओपेड इन्फो को क्लिक किया हुआ है। शाओपेड इन्फो को क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो R13 की बॉल के ऊपर इसका बेटोन है, मतलब ये हमारी थर्मल की लाइन है। तो यहाँ पर ये बेटोन की लाइन पे के ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 3 रजिस्टर लगी है। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर 3 रजिस्टर लगी। तो इस लाइन के ऊपर हम थोड़ा सा क्लिक करके देखते हैं ये लाइन कहाँ पे जा रही है। तो ये लाइन दोबारा से फिर पावर IC के अंदर ही जा रही है, और पावर IC की कौन सी बॉल पे जा रही है? पावर IC की R9 पे जा रही है, मतलब R13 और R9 के ऊपर ये रजिस्टर कनेक्ट है हमारी। फिर हम R13 बेटोन के ऊपर क्लिक करते, जैसे मैंने बेटोन के ऊपर क्लिक किया फिर हम वहीं चले गए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो रजिस्टर है TREF की रजिस्टर, इससे इसे वो लाइन को पुल अप करवाएगा। मतलब जो वोल्टेज का पुल अप का काम आपको पता है थर्मल लाइन के अंदर कैसे क्या काम करता है इसका सर्किट। तो यहाँ से इस लाइन को पुल अप करा गया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने इस लाइन को फिर फीड मतलब बेटोन के रूप में पावर IC के अंदर भेजा गया। अब मैं इस रजिस्टर को तो हमने चेक कर लिया, इस रजिस्टर को एक बार हम चेक करते हैं ये रजिस्टर की ये लाइन कहाँ पे जा रही। तो यहाँ पे मैंने जैसे इस रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया, तो ये लाइन हमें कहाँ पर लेके गई, ये लाइन हमें कहाँ पर लेके गई, देखिए ये लाइन हमें यहाँ पर लेके आई है, जो कि आपका B2B कनेक्टर है। ये B2B कनेक्टर है, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर जो है इसके ऊपर लेके, और इसकी 1 नंबर की बॉल पे हमें ये लेके आई है ये लाइन। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। अब आप सबको पता है कि कुछ मोबाइल जो है उनके अंदर आपका जो सर्किट है, जैसे सैमसंग है, सैमसंग के अंदर भी आपका R1 R2 कहाँ पे लगा रहता है? सब PC के ऊपर। तो सेम वीवो के अंदर ही ऐसा है, लेकिन वीवो के अंदर इन्होंने क्या करा है, R1 को दे दिया मदरबोर्ड पे, और R2 को दिया इन्होंने सब PCB पे। लेकिन हमें R2 हमने फाइंड तो कर लिया कि R2 सब PC पर, लेकिन हमें पता कैसे करें कि R2 की लाइन कौन सी है, कौन सी लाइन पे हमारा बेटोन कनेक्टेड। तो उसको ढूंढने का मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप वो बेटोन की लाइन को पता कर सकते हैं। तो आइए इस लाइन के ऊपर हम वोल्टेज चेक करते हैं, कितना क्या वोल्टेज आ रहा है, और वोल्टेज डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा तो हमारे मोबाइल के अंदर टेम्परेचर का एरर आएगा। जैसा ही कि आपको पता है कि अगर टेम्परेचर लो का एरर आता है, मतलब आपका वोल्टेज हाई हो जाता है तो टेम्परेचर लो का एरर आता है, और वोल्टेज लो हो जाता है तो टेम्परेचर हाई का एरर आता है। लो में वोल्टेज हाई होता है और हाई में वोल्टेज लो होता है। तो इसके अंदर स्वाभाविक सी बात है, अगर टेम्परेचर लो का एरर आ रहा है मतलब इस लाइन का वोल्टेज हाई हो चुका होगा। तो ये लाइन को हम ट्रेस करते हैं, और इस लाइन को ट्रेस करने के बाद इस फॉल्ट को हम डायग्नोस करते हैं हमारी प्रॉब्लम कहाँ से। तो मोबाइल के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये मदरबोर्ड है, और मदरबोर्ड के ऊपर ये वाली लाइन 1 नंबर का जो TP पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पर मैंने एक जंपर सोल्ड कर लिया है। जंपर सोल्ड करने का मतलब क्या है कि मैं इसको चेक आसानी से कर पाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने जंपर किया है इसको,
यहाँ पे मैंने इसको एक नंबर की जो ट्रैक है इसके ऊपर जंपर कर दिया है। ये यहाँ पे मैंने जंपर किया, तो आप इस तरीके से जंपर कर सकते हो इस टीपी पॉइंट के ऊपर। अब हम इसको मोबाइल को चार्जिंग लगा के चेक करते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है, क्योंकि अगर मैं जंपर नहीं करवा तो यहाँ पे मल्टीमीटर की प्रोब सही से टच नहीं करवा पाऊँगा, और मल्टीमीटर की प्रोब अगर टच नहीं होगी तो हम वोल्टेज कैसे चेक करेंगे। तो ये मैंने मोबाइल को चार्जिंग लगाया है, मोबाइल को चार्जिंग लगा रहा हूँ। तो ये चार्जिंग लगाने के बाद मल्टीमीटर को हमने वोल्टेज मोड पे सेट किया हुआ, और आइए यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीमीटर के अंदर देख 6 का वोल्टेज आ रहा है इसमें, मतलब हमारा जो वोल्टेज है वो डिवाइड नहीं हो पा रहा, मतलब इसका वीडी सर्किट काम नहीं कर रहा है। R1 से तो हमें वोल्टेज मिल रहा है, मतलब पावर आईसी जो वोल्टेज आना चाहिए वोल्टेज हमें प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन वोल्टेज डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो ये वोल्टेज, ये लाइन हमारी 1 नंबर की पिन पे, ये लाइन यहाँ से जाती है हमारी सब बोर्ड पर। सब बोर्ड पे हमारे कहीं ना कहीं R2 इन्होंने लगाई हुई, तो उसको हमें ट्रेस करना पड़ेगा। तो ट्रेस कैसे करेंगे हम? डायोड मोड और बजर मोड की सहायता से। तो चार्जिंग को बाहर निकाल लेते हैं, बैटरी को ओपन करते हैं और चेक करते हैं। तो ये लाइन हमें कहीं ना कहीं इस पत्ते पर मिलना चाहिए। तो मल्टीमीटर को मैं बजर मोड पे सेट कर रहा हूँ, ये मेरे मल्टीमीटर को मैंने बजर मोड पे सेट किया हुआ है। अब इस लाइन को हम ट्रेस करते हैं। तो इस लाइन को ट्रेस करने के लिए 1 नंबर की बॉल है, तो 1 नंबर की बॉल पे हमें कहीं ना कहीं ये लाइन मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखिए, ये लाइन यहाँ पे कहीं से कहीं तक बजर नहीं दे रही हमें, कहीं से कहीं तक कोई भी बजर नहीं बज रहा। मतलब ये हमारा जो B2B जो फ्लेक्स है इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा इसको आई टेस्टिंग करते हैं क्या है कुछ है। तो ये देखिए यहाँ पे आप, ये यहाँ पे थोड़ा सा जूम करिए, यहाँ पे इसका फ्लेक्स कटा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहोगे, यहाँ पे हल्का सा इसका फ्लेक्स कटा हुआ। और ये जो 1 नंबर की जो ट्रैक है ये भी इसकी कटी हुई है, तो इसी वजह से हो सकता है प्रॉब्लम है। तो इसको पहले फिक्स करते हैं जंपर, या तो आपके पास अगर फ्लेक्स पड़ा तो आप फ्लेक्स चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप इसको जंपर से भी रिपेयर कर सकते हो। तो मैं इसको, मेरे पास अभी फ्लेक्स नहीं पड़ा तो मैं इसको जंपर करके रिपेयर करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पे फ्लेक्स पे जंपर कर दिया है, फ्लेक्स को हमने रिपेयर कर दिया है। देख पा रहे हो आप यहाँ पे फ्लेक्स कटा हुआ था, तो मैंने फ्लेक्स को रिपेयर कर दिया है। अब फ्लेक्स को लगा के एक बार फिर से दोबारा से हम चेक करते हैं। ये फिर दोबारा से हम चार्जिंग लगा के इसमें चेक करते हैं। तो ये मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पे किया है। पहले आपने चेक कर देखा था यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा था, 1.5 और 1.6 के अप्रोक्स वोल्टेज अब हम चेक करते हैं इस पे बेटोन की लाइन पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पे सेट करना है आपको, और जंपर आपको एज इट इज़ रखना है, कि बिना जंपर के आप चेक नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1.0, मतलब 0.6 से 9 का आना चाहिए, लेकिन इसमें 1.0। तो हमारा जो वोल्टेज जो पहले 1.5 था वो वोल्टेज कितना हो गया अब 1.0। तो हम इसको मोबाइल को भी चेक करते हैं, और वहाँ पे आप USB टेस्टर भी देख पा रहे हो 1.6 का चेक करते क्या हमारा प्रॉब्लम सोल्व हुआ कि नहीं। तो ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो चार्जिंग का जो एरर आ रहा था बैटरी टेम्परेचर टू लो का, वो एरर हट चुका है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको एक सोल्यूशन और देना चाहता हूँ। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर जो R2 जो लगा रहता है, R2 इस सिस्टम पे दिखाई एक बार, R2 लगा रहता है इस TP पॉइंट पे। तो आप ये जो R2 की वैल्यू रहती है 100 किलो ओम्स की रहती है। तो अगर जैसे मैंने तो यहाँ पर फ्लेक्स को रिपेयर किया है, लेकिन अगर आपके पास भी इस तरीके से मोबाइल आता तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर एक 100 किलो ओम की रजिस्टर रख दीजिएगा। ये ग्राउंड पॉइंट है और ये इसका बेटोन का ID का लाइन है। इस लाइन के ऊपर ये जो रेफरेंस वोल्टेज जाता है जो, तो इस लाइन, इन दोनों लाइन को, ये ग्राउंड से के साथ इस लाइन के ऊपर अगर आप 100 किलो ओम की रजिस्टर या तो थर्मिस्टर रख देंगे तो भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको फ्लेक्स चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है। तो आई होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।